नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है। इसमें जो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2020 के बारे में ये नोटिस है। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है 1/10/2020 से लेकर 30/10/2020 तक है। जो लास्ट डेट और टाइम है एप्लीकेशन का 30/10/2020 को 23:30 तक है। जो लास्ट डेट और टाइम है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का 1/11/2020 को 23:30 तक है। और जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान की लास्ट डेट है 3/11/2020 को 23:30 तक। और चालान की जो पेमेंट है वो ड्यूरिंग वर्किंग हावर में बैंक के 5/11/2020 है। और जो डेट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की जो पेपर 1 है उसकी डेट है 22/3/2021 से 25/3/2021 तक है। और जो पेपर 2 की डेट है कन्वेंशनल है, इसको आगे नोटिफाइड कर दिया जाएगा। इसमें जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हैं, जैसे बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई सिविल की है, बीआरओ में जेई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, सीपीडब्ल्यूडी में सिविल, सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की है, सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल की हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हैं। जो फरक्का बराज प्रोजेक्ट है उसके लिए जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की हैं। जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है MES उसके लिए जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है। जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए पोस्टें हैं। जो वैकेंसीज हैं वो कोर्स के दौरान डिटरमाइंड की जाएगी। जो वैकेंसी पोजीशन से रिलेटेड अपडेट है उसको एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जो बीआरओ की पोस्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें केवल मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। इसमें एज लिमिट है एज ऑन 1/1/2021 के अकॉर्डिंग ही एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। जिसमें बीआरओ में जेई सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 30 साल है, सीपीडब्ल्यूडी में सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए 32 साल और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 30 साल हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल और मैकेनिकल के लिए 32 साल, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 30 साल, फरक्का बराज प्रोजेक्ट के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 30 साल, MES जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 30 साल। बाकी NTRO में भी जो जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट हैं उनके लिए भी मैक्सिमम 30 साल की एज लिमिट है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, PWD प्लस SC/ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। और जो एक्स सर्विस मैन है उनको 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज।
जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और इन एनी डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया रिलीज्ड एज ए कंसिक्वेंस देयर ऑफ, उसके लिए 3 साल है। और SC ST के लिए उसमें 8 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो 1/1/2021 के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाएगा। इसमें जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके लिए 3 साल का सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए जो BRO में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उनके लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या बोर्ड से। इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स में। जो जूनियर इंजीनियर सिविल है CPWD और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPWD, इनके लिए डिप्लोमा इन सिविल और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। जो जूनियर इंजीनियर सिविल है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसके लिए सिविल के लिए, और इसमें जो सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन है इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, इन सभी के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जो जूनियर इंजीनियर सिविल है जो मैकेनिकल है सेंट्रल वाटर कमीशन में, इनके लिए डिग्री या डिप्लोमा इन मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, उसके लिए डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस। जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, उसमें डिग्री इन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके लिए या तो डिग्री होनी चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या और 2 साल का एक्सपीरियंस जिसका डिप्लोमा है जिसके पास। और जो जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है फराक्का बराज प्रोजेक्ट में, उसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल ट्रेड में। जो जूनियर इंजीनियर सिविल है MES में और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है MES में, इनके लिए डिग्री होनी चाहिए सिविल के लिए सिविल की डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, 2 साल का एक्सपीरियंस। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री हो या 3 साल का डिप्लोमा हो, उनके साथ एक्सपीरियंस हो 2 साल का। जो जूनियर इंजीनियर सिविल है नेशनल ट्रेड रिसर्च टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिप्लोमा इन सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और जो मैकेनिकल है उसके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो SSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है और टाइम है सबमिट करने का वो है 30/10/2020 को 23:30 तक। और जो फीस है वो है 100 रुपये। वुमेन कैंडिडेट जो कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST के लिए और PWD एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फीस नहीं है। ये एग्जामिनेशन सेंटर हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग रीजन वाइज है, सेंट्रल रीजन के अलग हैं, ईस्टर्न रीजन के अलग हैं, कर्नाटका केरला रीजन के अलग हैं, मध्य प्रदेश सब रीजन के लिए अलग हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग है, नॉर्थ रीजन के लिए अलग है, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन के लिए अलग है। यहाँ पर आप इसकी पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं।
जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जो एग्जामिनेशन है, इसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर 1 जो CBT होगा और दूसरा पेपर है डिस्क्रिप्टिव टाइप में। जो इसका पेपर 1 है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस GK के और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल इंटेलिजेंस के लिए और रीजनिंग के 50% 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 50% 50 मार्क्स के। और पार्ट A आएगा जो जनरल इंजीनियरिंग, सिविल वालों के लिए सिविल का, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का 100 नंबर का। ये टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें पार्ट A में जो जनरल इंजीनियरिंग है, सिविल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो या मैकेनिकल की हो, वो ट्रेड वाइज आएगा। ये 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की प्रत्येक गलत आंसर के साथ पेपर 1 में। और पेपर 1 में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। उसी के हिसाब से जो अपने पेपर 2 है उसके लिए लिस्ट तैयार होगी। जो पेपर 2 है वो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगा। जो सिलेबस है इसका जूनियर इंजीनियर सिविल का डिप्लोमा लेवल के लिए, आप इसे नीचे चेक कर सकते हैं। ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है। ये जनरल अवेयरनेस और पार्ट A में जो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए ये सिलेबस दिया गया है। जो पार्ट B है, पार्ट 2 पार्ट, इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है। आप इसे चेक कर सकते हैं। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है पेपर 1 और 2 में। जनरल के लिए 30% तो कम से कम लेकर आने हैं। OBC WS के लिए 25%, अदर्स के लिए 20%। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो SSC के द्वारा नोटिस जारी किया गया है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।